जन्नत खरीदना चाहता है। तो हज़रत उस्मान गनी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, इस खिदमत का मौका आप मुझे अता फरमाइए। हुजूर की बारगाह में दिरहम व दिनार पेश किए। आका करीम ने उन्हें दिरहम व दिनार का मुसलमानों के लिए पानी का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिया। इतना रहम दिल हज़रत सैयदना उस्मान गनी का ये मुबारक दिल है। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी का कोई ना कोई जन्नत का रफ़ीक होगा। जो मेरा जन्नत का रफ़ीक है उसे हज़रत उस्मान गनी कहा जाता है। और इसके अलावा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अंदर यह भी फरमाया गया है कि अगर किसी हयादार बंदे को देखना है तो वो हज़रत उस्मान गनी को देख। इतनी हया है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर, क्या फरमाते हैं, जब से कलिमा पढ़ा है उस दिन से लेकर जब तक मौत हुई, यानी आखिरी दिन आया उस वक़्त तक, जब भी गुस्ल करने के लिए गया तो अपने आप को मैंने तोड़ मरोड़ कर, यानी अपने आप को ऐसे ढांपा कि जैसे मुझे कोई देख ना ले मुझे। ऐसे अकेले में जब गुस्ल फरमाते, हत्ता के हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि आपने जब से कलिमा पढ़ा उसके बाद तक आखिर तक अपना सितर तक नहीं देखा है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से हया की वजह से। किसी ने पूछा, हुजूर ये क्या बात हुई? फरमाया, जैसे हम लोग बंदों से हया करते हैं तो अल्लाह ताला सबसे हया का हकदार हुआ करता है। तो इसलिए हज़रत उस्मान गनी की हया भी बड़ी मशहूर थी, जिसके ऊपर नाज फरिश्ते भी अल्लाह के किया करते थे। ऐसी हया अल्लाह ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। अल्लाह करे उनके हया का एक कतरा अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। और इससे कोई ये ना समझे कि और सहाबा को हया ना थी, ये तो हया के पहाड़ थे। लेकिन हर सहाबी रसूल अपनी किसी ना किसी इनफिरादी शान की वजह से मशहूर हो जाता है। तो हज़रत उस्मान गनी इस शान की वजह से अल्लाह ताला के फजल से मशहूर हुए हैं। इसके अलावा और भी बड़ी फ़ज़ाइल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। मैं पहले इनका तारुफ करवाऊँ कि आप जो फ़ील का वाक़या रूनुमा हुआ था, यानी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से 56 दिन पहले या 54 दिन पहले जो अबरहा हाथी लेकर आया था, वो सारा वाक़या हुआ था। काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर उसने हमला करना था। उसके 6 साल के बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। उसके बाद आप बड़े ताजिर थे, बड़े अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद आपने जब से आका करीम अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा है, फिर बड़ी बड़ी तकालीफ़ आपने बर्दाश्त की हैं, फिर ऐसे हिजरत फरमाई। और आपको साहिब हिजरतैन भी कहा जाता है। हिजरत कहा जाता है एक हिजरत, हिजरतैन का मतलब है 2 हिजरत। ये जो नहव व सरफ पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये जो हिजरतैन, ये तैन का लफ्ज़ आता है, ये 2 के लिए आता है। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि आपने 2 हिजरतें फरमाई। वो कैसे? एक, जब काफिरों ने तंग किया, हुजूर के हुक्म के साथ आपने मक्का शरीफ से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। फिर किसी ने बताया कि हालात ठीक हो गए हैं, आ जाओ। अब आए तो फिर वापस तशरीफ़ ले गए, क्योंकि हिजरत तो एक थी। उसके बाद जब शाम गए, फिर वापस मक्का की तरफ ना लौटे। फिर जब पता चला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमा गए हैं, अब शाम से आपने मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमाई। इस तरह आपकी 2 हिजरतें हो जाती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने कुफर के बाद कलिमा पढ़ा उसके पिछले सारे गुनाह माफ, जिसने हिजरत फरमाई उसके भी सारे गुनाह माफ, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये हिजरत करना कोई आम बंदे का काम नहीं, बल्कि बड़े सादत वाले लोग हिजरत किया करते हैं। और इनकी भी कोई छोटी छोटी फ़ज़ाइल नहीं है, बड़ी फ़ज़ाइल हैं इनके। अब इससे बड़ी यार फजीलत और क्या हो सकती है कि पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर के अंदर भी इसी तरह दीन का काम सर अंजाम देते रहे। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर भी इसी तरह हज़रत अपना जब वक्त आया, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने बड़े बड़े काम करवाए। जो मस्जिदों की तामीरात के अंदर खूबसूरती है वो भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर शुरू हुई है।
मुज़य्यन किया गया मस्जिदों को, हज़रत उस्मान गनी ने ये काम शुरू किया। अब इनके मुखालिफीन ये भी बहुत ज़्यादा थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बागी गिरोह पूरे का पूरा एक जिन्होंने आपको शहीद किया, वो सारे का सारा गिरोह, उसके अलावा काफ़ी सारे और लोग भी थे जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालफत किया करते थे। एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं एक दफ़ा मैं काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करते करते एक बंदा नाबीना है, वो भी तवाफ़ कर रहा है। वो बार बार ये दुआ करता है, तवाफ़ कर चुका, उसने काबे का पर्दा पकड़ा, दुआ मांगता है, ए अल्लाह तूने मुझे बख्शना कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुझसे बख्शिश का सवाल करता हूँ। और इस बात को सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत के अंदर ये लिखा गया और ये सही रिवायात के अंदर आता है। हज़रत उस्मान वो जो बंदा था वो इस तरह दुआ कर रहा था, अल्लाह तूने मुझे बख्शना कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं दुआ करता हूँ, मुझे बख्श दे। एक बंदा खुदा जो अल्लाह के वली थे वो पास खड़े थे, उन्होंने बुलाकर पूछा ये क्या बात हुई? अल्लाह के घर में खड़ा है, कहता है अल्लाह पर यकीन भी है कि अल्लाह तू बख्श छोड़ता है, बख्श देता है, तू बख्शने वाला मेहरबान है, लेकिन फिर ये बात कहता है कि तूने बख्शना कोई नहीं। उसने कहा हुजूर बात दरअसल ये है कि जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया जा रहा था, उस वक़्त मेरे साथ एक और साथी था और मैंने ये कसम खाई थी कि जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत होगी मैं उनके पास जाऊंगा, उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा रसीद करूंगा, माज़अल्लाह। अब वो कहता है कि जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत हुई, उनके घर में गया, उनकी जो बीबी नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी का सरे मुबारक चेहरा अनवर अपनी गोद के अंदर रखा हुआ, शहीद हुए हैं, अपनी गोद के अंदर रखा हुआ है। मैं और मेरे साथ साथी उनके पास गए, जब गए तो उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान गनी का चेहरा ज़रा हमारी तरफ कीजिए। हज़रत नाइला ने पूछा किस लिए? वो कहता है मैंने अपनी सारी रुदात सुनाई कि मैंने ये कसम खाई है कि जब शहादत उस्मान गनी होगी मैं इनके चेहरे के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद करूँगा। हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आपने ये बात सुनी, आपने फरमाया ज़ालिम तुझे पता नहीं ये उस्मान कौन उस्मान है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम का दोहरा दामाद है, जामे कुरान है, ये खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, इनके पास खिलाफत रही, ये मोमिनीन के अमीर रहे। इनके और फ़ज़ाइल हज़रत उस्मान गनी के जब हज़रत नाइला ने बयान किए तो मेरा साथ जो साथी था वो तो चला गया, लेकिन मेरा दिल सख्त था। मैंने हज़रत उस्मान गनी का ज़ोर से चेहरा इधर किया और ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। जब करके निकलने लगा तो हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे बद्दुआ दे दी। फरमाया अल्लाह करे जिस हाथ के साथ तूने हज़रत उस्मान गनी के मुबारक चेहरे जिनको हुजूर भी चूमा करते थे और हुजूर उनको अपने सीने के साथ लगाया करते थे, उस चेहरे पर तूने जिस हाथ से थप्पड़ रसीद किया, अल्लाह करे कभी भी तेरी अल्लाह मग़फ़िरत ना फरमाए। ए अल्लाह के बंदे पूछने वाले, बस जब मैं बाहर निकला तो घर से बाहर निकलते ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। चंद दिन गुजरे कि मेरा हाथ किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ, सूखते 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 मेरा हाथ जड़कर मैंने कटवा दिया। ये देखे मेरा हाथ। अब जो हज़रत उस्मान गनी की प्यारी बीबी ने जो बद्दुआ दी कि अल्लाह तुझे कभी भी ना मग़फ़िरत फरमाए, तुझे बख्शे ना, तो मुझे 100% यकीन है कि अल्लाह ने जैसे उस अल्लाह की बंदी की, अपनी प्यारी बंदी की वो 2 बद्दुआएं कबूल कर ली हैं, मेरे हक में ये जो बख्शिश की दुआ है ये भी कबूल कर ली हो। इसलिए मुझे पता है कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमानी कोई नहीं। मेरे प्यारे और मोहतरम और मीठे इस्लामी भाइयों, इस बात से ये बात भी पता चली कि जब बंदा अल्लाह के नेक बंदों के साथ कोई बुरा सलूक करता है तो कई मर्तबा वो अल्लाह के नेक बंदे खुद तो कोई बद्दुआ नहीं देते, लेकिन उनके साथ वाले जो नेक होते हैं वो अगर बद्दुआ दे दें, रहता बंदे का कुछ भी नहीं है। हालांकि वो कलिमा पढ़ने वाला था, इसीलिए तवाफ़ कर रहा था और उसे कलमा भी पढ़ता, नमाजें भी पढ़ता, कुरान भी पढ़ता, सब कुछ करता, लेकिन उसने किया क्या? सहाबी रसूल की गुस्ताखी कर दी और गुस्ताखी की वजह से उन पर थप्पड़ रसीद किया। बस उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो सहाबा किराम की बुराइयां करते हों
या आए बाएं शाएं करके कोई ऐसी जो ज़ईफ़ हदीस हैं या मजहूल रिवायात हैं उन्हें सामने रख कर कभी हज़रत मीर मुआविया के ऊपर भौंक रहे हैं, कभी हज़रत उस्मान गनी के ऊपर, कभी हज़रत उमर फारूक के ऊपर, कभी जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। जब जब कोई जैसा जैसा सहाबा किराम के ऊपर भौंकता रहता है तो यकीन मानिए उसकी ना जुबान के अंदर तासीर रहती है ना उसके मुंह के ऊपर कोई नूर रहता है। आप अल्लाह के वलियों की फहरिस्त देख लीजिए, जितने मुसलमान मोमिनीन अल्लाह के नेक बंदे गुजरे वो हमेशा से सहाबा किराम आले रसूल और औलिया किराम की मुहिब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। उनके चेहरे का नूर भी दोबाला हो जाता है और उनकी जुबान में अल्लाह ऐसी तासीर पैदा फरमाता है जहाँ जहाँ जब जब चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे श्रीलंका के अंदर हो, मक्का के अंदर हो, मदीना के अंदर हो, मिस्र के अंदर हो, शाम के अंदर हो, जहाँ भी दुनिया के अंदर हो, वो किसी काफिर को कोई थोड़ी सी बात भी कह देते हैं वो अल्लाह के फजल से कलिमा पढ़ लिया करता है। मैं नहीं कहता, तारीख गवाह है। तो जो लोगों को गुमराह करने के दर पे रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी आलिम दीन की गलतियां निकाल रहे हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने, अच्छा उनके कई ऐसे होते हैं जिनका कोई ऐसा काम नहीं कि जो गुमराह बंदे हैं, जो बिल्कुल गुनाहगार हैं, मस्जिदों से दूर, दीन से दूर, ना उनको कभी जाकर वो कलमा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना उनकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, बल्कि करेंगे क्या, जो समझने वाले हैं उनका ईमान खराब करने के ऊपर तुले रहते हैं। चंगा भला बंदा जनाब होगा उसका ईमान खराब कर देंगे क्या। और कई ऐसे होते हैं जो आलिम दीन भी नहीं, गैर आलिम हैं, चंद किताबें पढ़ के उलमा के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मुफ्तियान किराम के ऊपर, कुछ ऐसे गुस्ताख जो औलिया किराम के ऊपर जनाब ऐसी ऐसी गंदी गलीज बातें करते हैं। बंदा कहता है यार इस बंदे को मर जाना चाहिए। और जो उन बेचारों की इत्तिबाएं करते हैं, मुझे तो उन लोगों की अकलों के ऊपर भी हैरानगी होती है। ओ यार कैसे बंदे हो, अगर हमने कलिमा पढ़ा, हमारे वालिदैन जिस राह के ऊपर चल, क्या गलत चीज़ है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस से पाक सही हदीस के अंदर आती है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह से ये दुआ की है, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को कभी भी गुमराही के ऊपर जमा ना फरमाना। और अल्लाह ने मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। यारो एक बंदा उठकर सारे उलमा को बुरा भला कहना शुरू कर दे, बकिया जो पीछे उलमा गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, वो सारे गलत हो गए। जितने भी वो करोड़ों के हिसाब से मुसलमान दुनिया से गए वो सारे गलत हो गए। आज के दौर के अंदर उलमा मुफ्तियान किराम वो सारे के सारे गलत। एक बंदा उठकर 1 लाख बंदा, 2 लाख बंदा, 10 लाख बंदा साथ लगा कर कहता है मैं सही। ओ अल्लाह के बंदे, तुझे ये हदीस पाक नहीं मालूम? तेरे जैसे और कई आए, मोतज़िली फिरका आया वो भी चले गए, और कई किस्म के आए वो भी चले गए, चला जाएगा तू भी, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। खैर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारकबाद हो रही थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके जामिउल कुरान होने के ऊपर भी एतराज़ किया जाता है। पता है आपको ये जो जमा कुरान की बात की जाती है जनाब, ये हजरत उस्मान गनी ने जमा कुरान कोई नहीं किया, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया। 2 चीज़ें हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौरे खिलाफत आया उस वक़्त जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक को जमा फरमाया वो इस तरह था कि सहाबा किराम ने कागज़ों के ऊपर या उस वक़्त खाल होती थी उनके ऊपर, पत्थरों के ऊपर, पाक पत्तों के ऊपर कुरान पाक की आयात लिखी हुई थी हुजूर के हुक्म के साथ, वो लिख कर रखी हुई थी। फिर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब और जो मेरे भाई टेक लगा कर बैठे हैं, मेहरबानी फरमा कर टेक को छोड़ कर बैठे, टेक को छोड़ कर बैठेंगे इंशाल्लाह, इल्म का अदब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इल्म हासिल होगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब उठा, झूठा नबूवत का दावेदार, वो कहने लगा माज़अल्लाह मैं नबी हूँ। उसके साथ जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग फरमाई, 12,000 मुसलमान फोत हुए, उनके अंदर हुफाज़े किराम थे, हाफिज़े कुरान सहाबा किराम बहुत ज़्यादा शहीद हुए। जब शहीद हुए तो हजरत उस्मान गनी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर या अमीरुल मोमिनीन अगर आप ये काम करें कि जितना भी कुरान पाक है उसको एक किताबी शक्ल के अंदर जमा फरमा लें, इस तरह तो हुफाज़े किराम शहीद होते गए तो कुरान पाक का नामो निशान मिटने का खतरा है। वैसे तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना,
कि हमने इस कुरान को जमा करने का और पढ़ाने का जिम्मा उठा लिया। अल्लाह के हुक्म से यह हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फिर तमाम हुफ़ाज़ सहाबा किराम को जमा फरमाया। फिर एक किताबी शक्ल के अंदर सारे का सारा कुरान पाक जमा फरमा लिया गया। अब यही नुस्खा ये किताबी शक्ल के अंदर चलता रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर गुजरा, हजरत उमर फारूक का दौर गुजरा। हजरत उमर फारूक का जब दौर गुजर गया तो आपका ये किताबी नुस्खा आपकी बेटी अज़वाज मुतहरात हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके पास ये नुस्खा महफूज कर लिया गया। फिर आया दौर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। जब उनका दौर आया तो फिर तमाम कबीलों के अंदर जो इर्द गिर्द कबीले थे उनके अंदर रोला पड़ गया, जंग शुरू हो गई, दस्तों गिरेबान, लड़ाई तक ये नौबत पहुंच गई। एक कहता कि हमारी जुबान के अंदर कुरान नाजिल हुआ, कुरैश कहते हमारी जुबान के अंदर नाजिल हुआ, तीसरा कहता हमारी किरात के अंदर नाजिल हुआ, चौथा कहता हमारी किरात के अंदर नाजिल हुआ। अब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जब ये बात पहुंची, आपने तमाम हुफ़ाज़ उलमा मुफ्तियान किराम जितने भी सहाबा थे उन्हें जमा किया। हर कबीले का एक एक सरदार हाफिज उन साहब को जमा किया। जमा करके दोबारा से वो अज़वाज मुतहरात से वो नुस्खा मंगवाया। उनको देख कर जिस किरात के अंदर हुजूर के मुबारक दिले नाज़रीन के ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ था, सबका मुत्तफ़िका फैसला लेकर उसी ज़ुबान के अंदर कुरान पाक दोबारा से शाया फरमाया। फिर उसका नुस्खा अंदर रखा गया, बकिया नुस्खे आगे पीछे भेज दिए गए। हजरत उस्मान गनी ने ये सारे का सारे कुरान की किरातें और कुरान को एक जगह जमा करके सारी उम्मत के ऊपर एहसान अजीम फरमा दिया। इसलिए हजरत सैयदना उस्मान गनी को जामिअल कुरान का ये लक़ब अता फरमाया गया है कि आपने जमा किया। उसके बाद कभी भी किरातों के ऊपर कोई भी कभी जंग नहीं हुई। आपको अल्लाह ताला शहादत नसीब फरमाए। आप कभी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जाएं, वहाँ के अंदर या मदीना पाक के अंदर जो कई मरतबा इमाम साहब किरात करते हैं वो थोड़ी जो है वो चेंज सी होती है। हमारे पाकिस्तानी बेचारे जो हमारी किरात यहाँ पर सुनते रहते हैं वो कहते हैं पता नहीं वो गलत पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो कुरान है ये 7 किरातों के अंदर आज भी महफूज है। तो 7 किरातों के अंदर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर मुख्तलिफ कौमों के अंदर ये 7 किरातों के अंदर कुरान पाक आज भी पढ़ा जाता है। तो ये 7 किरातें थी वो जामिअल कुरान हजरत उस्मान गनी ने शाया फरमाई थी। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाई। इसी तरह जनाब मोहतरम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अंदर इख्तिलाफ किया जाता है कि हुजूर की जो 2 बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, इनका निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है। हुजूर की बेटी ही एक थी। एक ऐसा भी आज के दौर के अंदर ग्रोह है जो ये कहता है हुजूर की एक बेटी थी, 3 बेटियां नहीं थी। समझ में आ रही है बात? कहते हैं एक बेटी थी जिसका नाम सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, बकिया 3 नहीं है। कुरान से मैं हवाला दूंगा। मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक, ऐ महबूब आपके अज़वाज मुतहरात आपकी बेटियां। याद रखिए जो बिन्त है, बिन्त हम आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पर अगर जैद बिन्ते खदीजा, ये जो बिन्त है इसकी जो जमा है वो बनातिका है। क्या है जी? बनातिक। और जो जमा का जो होता है इत्तलाक, वो कम से कम 3 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं होती। यहाँ पर अल्लाह ने जो कुरान के अंदर फरमाया वह बनातिक, इस बात से अल्लाह ने ये बयान फरमा दिया कि जो आपकी बेटियां हैं वो कम अज कम 3 हैं। 3 से ज्यादा का अल्लाह ने ये बयान इसलिए फरमा दिया ताकि इन लोगों का जो कहते हैं हुजूर की एक बेटी है उनकी ये बात का रद्द हो जाए। और जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया वो महबूबा आपकी एक बेटी नहीं बल्कि अल्लाह ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई। जमा का सीगा यहाँ पर बयान फरमा के बता दिया कि आपकी
ये क्योंकि जमा का इतलाक आपको बता दिया, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, तो इसलिए मुख्तलिफ रिवायात के अंदर भी आया कि आका करीम की 4 बेटियां हैं। तो 4 बेटियां हैं, उन 4 में से 2 बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह के अंदर आई, इसलिए हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन का रुतबा अल्लाह ने अता फरमाया। एक बंदा एक अल्लाह के नेक बंदे के पास बैठा, कहने लगा हज़रत उस्मान गनी माज़ अल्लाह कोई अच्छा बंदा नहीं था, बुरा बंदा था। उस बंदे ने कहा यार मुझे एक बात बता। जी कौन सी बात? उसने कहा यार मुझे ये बात बता, अगर कोई माशरे के अंदर बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी हो, क्या वो किसी बुरे बंदे के साथ शादी अपनी बेटी की करेगा? नशई हो, चर्सी हो, भंगी हो, बुरे काम जानी हो, शराबी हो, बुरे काम करने वाला या झूठा हो, या जनाब बुग़्ज़ रखने वाला, हसद करने वाला, ग़ीबतें करने वाला बुरा बंदा हो, क्या बुरे बंदे के साथ किसी अपनी बेटी को शरीफ आदमी ब्याह करेगा? उसने कहा नहीं जनाब। कहा क्या तू कभी बुरे बंदे के साथ अपनी बेटी का निकाह करेगा? नहीं जनाब। वो फरमाया फिर मैं उस्मान गनी की शान के ऊपर नाज क्यों ना करूं और उनकी शान पर कुर्बान मैं क्यों ना जाऊं? वो एक इज्जतदार बंदा अपनी एक बेटी नहीं देता, मेरे मोहम्मद ने एक नहीं उसे 2 बेटियां निकाह के अंदर कहता है बुरा बंदा। इससे शान यार आला हजरत उस्मान गनी की और क्या हो सकती है? इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कदर नबी दा ओए के जान ओए दुनियादार कमीने, कदर नबी दा ओए जाड़ने वाले सौंगने विच मदीने। हजरत उस्मान गनी दा आखिरी वक्त आया। हजरत उस्मान गनी आप आराम पे फरमाते ने और हजरत उस्मान गनी नूं कम अज कम 40 दिन भूखा ते प्यासा रखा गया। हजरत उस्मान गनी एक घर के अंदर मासूर हो गए, भागियां ने आपके घर का मुहासरा फर्क किया है। इधर हजरत उस्मान गनी बड़े बड़े खुतबे इरशाद फरमाते हैं, कदी जनाबे मोहतरम आप फरमाते ने पे ओए गुआ भी मैं खरीद के दिता, मस्जिद नबवी की जगह भी मैं खरीद के दी है। ओए लोगो बाग ते चरागा जन्नतुल बकी की जगह भी मैं खरीद के दी है। वो तुहानू मेरी शान दा नहीं पता, कोई हजरत उस्मान गनी की गल नहीं पिया मनदा। हजरत उस्मान गनी की गल्लां दी तस्दीक ते जरूर पे कर दे ने, लेकिन आपकी दुश्मनी खत्म नहीं कर दे। इधर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जनाबे मोहतरम एक दिन आपकी अख लग गई। ओए अख की लगी है? मेरे मुस्तफ़ा करीम आपकी ख्वाब दे अंदर आ गए। मेरे आका करीम ने फरमाया ओए उस्मान जे तू चाहे ते अज दी रोजे दी इफ्तारी साडे नाल आके कर ले, जे तू चाहना ते असी तैनू लंबी जिंदगी अता फरमा देने आ। हुण जनाबे मोहतरम हजरत सैयदना उस्मान गनी आप अर्ज़ा पे करते ने, या रसूल अल्लाह मेरी आरज़ू है मैं आप दे नाल आके रोजे दी इफ्तारी करा। हुण जनाबे मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जदों इरशाद फरमाया ओए जदों आप बेदार होए, इधर बागियां ने आके हजरत उस्मान गनी दे उत्ते आप दे जनाबे मोहतरम हमला किया। हजरत उस्मान गनी जदों शहीद पे होंदे ने ओए रोजे दे अंदर ने कुरान दी तिलावत पे करते ने, अल्लाह दा जिक्र पे करते ने। हजरत उस्मान गनी दुनिया तो तशरीफ ले गए। ओ यारो मैं पे कहना दिन कयामत आवेगा, कोई आखेगा है मेरे मालिका मैं चलद्या मेरी मौत होई, मैं किसी नू कोई आखेगा मेरी खाने मौत होई, कोई आखेगा मेरी काबे दे अंदर मौत होई, मेरी मौत खेडने हुई है। लेकिन उस्मान तो कुर्बान अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़े होके अर्ज करनगे सोने ना ते खेडने मौत होई है ना खाने हुई है। ओ सोने रब्बा अपने कुरान को पूछ ले मेरी ते मौत ओ यार रोजा रखने हुई है या तेरा कुरान पढ़ने हुई। एक दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी
हजरत सैयदना उस्मान गनी जन्नतुल बकी दे करीब खड़े हुए ने। हुण जनाब मोहतरम मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया उस्मान ये जड़ा तीर ते गुमान कोल इस दे विच तीर ला के छड़ दे। हजरत उस्मान गनी ने गुमान दे अंदर तीर लाया, आपने छड़ दिता। हुण जिथे जाके डिगया मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत उस्मान गनी नूं फरमाया उस्मान ऐतो लैके जिथे तक तेरा तीर जाके डिगया है उस जगह तक जन्नतुल बकी दी जगह है। इथे जेड़ा भी आके दफन होवेगा रब ओनू जन्नती बना छड़ेगा। हुण हजरत उस्मान गनी अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह जे मैनू इस गल दा पहला पता होंदा मैं सारा जोर ला के इस तीर नू छड़दा ताकि तुहाडी सारी उम्मत नू मेरी वजह तो रब दी जन्नत मिल जानी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उन लोगों से ये मैं सवाल करता हूँ जो कहते हैं हजरत उस्मान गनी अच्छा बंदा नहीं था, उनसे मेरा एक सवाल है। आज जन्नतुल बकी और लोगों ने आकर कहा, आखिरी बात, लोगों ने आकर कहा हुजूर चरागाह काफिरों की है, किसी की यहूदियों की है, हम अपने जानवरों को छोड़ते हैं। वो मना करते हैं या रसूल अल्लाह हम अपने जानवरों को कहाँ छोड़ें। अब हजरत उस्मान गनी सामने थे, सहाबा सामने थे, हुजूर ने ऐलान फरमाया चरागाह खरीदनी है। हजरत उस्मान गनी पैसे लेकर हाजिर या रसूल अल्लाह एना पैसे आना खरीदो। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने चरागाह और कौन सी जगह थी जो आज जन्नतुल बकी वाली जगह वो खरीद कर अल्लाह की राह में मुसलमानों के लिए वक्फ की। पैसा किसका लगा हुआ था? वो हजरत उस्मान गनी का पैसा लगा हुआ था। वो मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया हमने तमाम पंजतन पाक को आले रसूल को हमने गंदगी से दूर कर दिया। और जब दूर हो गए आज उसी जन्नतुल बकी के अंदर जिस जगह को खरीद कर हजरत उस्मान गनी ने वक्फ किया था वो पैसा उस्मान का लगा था। आज उसी जगह के ऊपर वो कब्रें हैं सैयदा फातिमा ज़हरा की, हजरत इमाम बाकर की, हजरत इमाम जाफर सादक की। और मैं पूछता हूँ रब ने गंदगी से जिनको दूर किया वो कैसे हो सकता है उनकी कब्रें गंदी जगह पर बने? पता चल गया जिस जगह आले रसूल की कब्रें बनी वो जगह पाक, और जब जगह पाक तो उस्मान का पैसा भी पाक, और उस्मान का पैसा पाक तो उस्मान गनी बदरजा औला पाक हुआ। इसलिए जब उस्मान गनी के बारे में कोई इतराज करे तो कह दो सानू इतना पता है कि हजरत उस्मान गनी को मुस्तफ़ा करीम ने 2 बेटियां निकाह के अंदर अता फरमाई, और जब दूसरी बेटी हजरत रुकैया हजरत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ तो फरमाया उस्मान अल्लाह की इज्जत की कसम अगर मोहम्मद की 40 बेटियां होती वो एक एक करके तेरे निकाह में अता फरमा देते। अल्लाह करे कि हम सहाबा किराम की मोहब्बत को दिलों में बसाने वाले बने।